चलिए उस मुद्दे को खत्म करके अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, अपने संस्था के मुद्दे पे आ जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग हर साल जिम्मेदारियां लेते हैं, हर साल कुछ ना कुछ हम लोग शादियों में मदद करते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग उतना मदद करते हैं। चाहते हैं कि हमारी संस्था का नाम हो, हम लोगों का नाम हो, हम लोगों को लोग जाने, लोग पहचाने। क्योंकि जब तक जब तक हम आप कोई काम नहीं करेंगे तब तक लोग कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि हम लोग हर साल बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोगों का काम होगा, जितने लोगों के यहाँ से हेल्प होगा, जितने लोग की हम लोग यहाँ से मदद कर पाएंगे, उतने लोग हमसे जुड़ेंगे और लोग जानेंगे। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर साल शादी में सहयोग करने की कोशिश करते हैं, शादी में मदद करने की कोशिश करते हैं। जो जिम्मेदारियां लेते हैं इंशाल्लाह उसको हम लोग दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार से कुछ बच्चे को हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग मदद करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग हर साल ठंडी में कंबल बांटते हैं, चद्दर बांटते हैं, जैकेट बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं, जूता बांटते हैं। और जो भी हम लोग से अधिक होता है, हम लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से मदद लिया जाता है। हमारे संगठन से, हमारे ग्रुप से, हमारे जो अपने हैं, हमारे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे दोस्त यार सगे संबंधित हैं, सब लोग हमारा हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं हमारे संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बगैर किसी के मदद से मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सबका बहुत बड़ा योगदान रहता है, कोई भी कार्य करने में सबका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उसी योगदान के जरिए ही मैं सारी काम कर पाता हूँ, जो भी काम होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन का हो, चाहे शादी विवाह का हो, या फिर किसी पढ़ाई लिखाई का हो, या किसी भी दिशा में हो। क्योंकि ये सभी जानते हैं, जो भी हम लोग किसी भी सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में जाते हैं, चाहे वो हमें बनारस जाना हो, चाहे वो हमें लखनऊ जाना हो, चाहे हमें जौनपुर जाना हो, या किसी अदर जिले में जाना हो, किसी भी छोटे से लेकर बड़े किसी भी सरकारी दफ्तर में जाना है, उनके कर्मचारियों के पास जाना है, उनके ऑफिस तक जाना है, तो किसी का हमारे संस्था से किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। ये कोई बहाना नहीं रहता है कि नहीं मुझे जौनपुर तक जाना है, मैं गाड़ी से जाऊंगा, मैं संसाधन से जाऊंगा, मुझे तेल का चाहिए या पानी का चाहिए। ऐसा हमारे संस्था में कुछ नहीं है। जिसका काम किया जाता है निःशुल्क काम किया जाता है। ना कभी किसी से 1 रुपया कोई डिमांड है, ना कभी किसी का तेल का पैसा लिया जाता है, ना कभी किसी का जलपान का पैसा लिया जाता है, ना किसी से नाश्ता का पैसा लिया जाता है, ना किसी से खाने का पैसा लिया जाता है। जो काम किया जाता है वो सब निःशुल्क किया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि किसी का 1 रुपया ना लगे और काम भी अच्छे से हो जाए। हमें एक बार नहीं 4 बार सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, तो हम लोग जाते हैं, अपने गाड़ी से जाते हैं, अपने संसाधन से जाते हैं। लेकिन ये किसी का डिमांड नहीं है कि नहीं तेल का दो, हम लोग लेते नहीं, निःशुल्क है हम लोग का सेवा। तो हम लोग करते हैं, जो भी हम लोग से होता है करते हैं। और ये करने का जो हम लोग कर पाते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे अपने हैं, जिसपे मुझे पूरा अपना भरोसा है, मेरा भरोसा है, हमारे संगठन का भरोसा है, वो लोग हमें हर तरीके से मदद करते हैं, हमारे संस्था को आगे ले जाने के लिए हर तरीके से मदद करते हैं। और तभी मैं हर दिशा में हर लोगों का हर तरीके से काम करा पाता हूं और कराने की कोशिश करता हूं। जो हमारे लायक रहता है हम उसको भरपूर तरीके से काम करते हैं और कराते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास आता है अपनी बात को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपनी तकलीफ को लेकर, हम सभी का ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहता है कि उसका 1 रुपया खर्च भी ना हो और काम भी हो जाए।
हम लोग जो टाइपिंग कराते हैं, जो पेपर का 150 रुपया लगता है, वो भी हम लोग अपने जेब से देते हैं, ना कि जो पीड़ित आया है, जो अपनी समस्या को लेकर आया है, उससे हम लोग कभी वो नहीं करते हैं। कौशल, कोई 1 मिनट देखो, मैं किसी को ज्वाइन लेता हूँ। कौन है भैया? कौशल शेख। कौशल भाई, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। अभी फ्रेंड मत भेजिए ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ अभी। सॉरी, माफी चाहता हूँ। सचिन सिंह हमारे हैं भाई, आकिफ अंसारी हैं, कौशल शेख हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि किसी का भी कार्य हो, काम हो, वो निःशुल्क हो। क्योंकि अभी देखने को आ रहा है, लोग इतने मतलबी हो गए हैं, लोग अपने जरूरत से रहते हैं। और मैं, आप लोग जुड़िए ना, साथ दीजिए ना, आप लोग जुड़िए, साथ दीजिए। हर तरीके से हर मुद्दे पे काम किया जाएगा। अगर कहोगे कि एक दिन में अगर तुम्हारा एकदम पावरफुल हो जाए, तुम्हारा हर काम हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है भाई, ये काम नहीं हो सकता। आप जुड़िए, संगठन को मजबूत करिए, काम किया जाएगा। जो काम करने लायक वही काम किया जाए। अवैध काम नहीं किया जाएगा, गलत काम नहीं किया जाएगा कि आप गलत हो इसके बाद चलो आपका साथ दे, आप चोरी करके आओ, डकैती डाल के आओ, मैं आपका साथ दूं। तो भाई ये हमारे, हम लोग की बस की बात नहीं है, हमारे संस्था की बस की बात नहीं है। आप अगर सही हो, हम लोग सही के साथ में एकदम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो इसलिए आप लोग जो है कि साथ में जुड़िए, मदद करिए, आइए, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं जिस तरीके से आप लोग हमसे जुड़ेंगे, उसी तरीके से हम आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी संस्था आपके साथ में रहकर काम करेगी। और आप लोग जुड़िए, इससे खुद की अकेले की मजबूती नहीं होगी। हमारे पूरी संगठन जो एक सदस्य जुड़ेगा, एक एक हमारे मेंबर की मजबूती होगी, एक एक हमारे सदस्य की मजबूती होगी, हमारे अपनों की मजबूती होगी। हम लोग अपनी बात कहीं रख सकते हैं, अपनी बात सुन सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन उसमें क्या, हम लोग को शर्म आता है, हम लोग को कहने में शर्म आता है, हम लोग को बात करने में शर्म आता है। और दिमाग में हमारे ये घुसता है कि मैं फलाना का काम कैसा करूं, उसको मैं सपोर्ट कैसे करूं, लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे। अरे ये सब पे क्यों ध्यान दे रहे हो? लोगों का कहना काम है, लोगों का कहना काम है। आप अगर इस तरीके से देखोगे, आप अपना ही खाना नहीं खा सकते। आप अपने ही कमाई के पैसे से, अपने ही दिन रात के कमाई के पैसे से अपना शौक नहीं पूरा कर सकते हो। जब पूरा करोगे, यही समाज आपसे ना किसी खेत की दुश्मनी रहेगी, ना किसी नाले की दुश्मनी रहेगी, ना किसी प्रॉपर्टी की दुश्मनी रहेगी। आपके यही कुछ आपके चाहने वाले, आपके करीबी, आपके लोग आपसे नफरत करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छे कमा रहे हो, अच्छे खा रहे हो, अच्छे पहन रहे हो। तो लोग क्या कहेंगे, इस पे हमें को आपको केयर नहीं करना है। आपके पास मैं एक उदाहरण उसका देता हूं। आप, आपकी कमाई माशाल्लाह अच्छी हो गई, अच्छे से रहने लगे, आप मेहनत किए, आपका लाखों करोड़ों में कमाई हो गई, तो आप ज्यादा खाने लगो। तो लोग पता क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो खाते खाते अत मचा दिया है, इसके पास हो गया है तो इतना खा रहा है। हाँ, ये होगा, वो होगा, हाँ वो सबको दिखा रहा है, ये कर रहा है, फलामा ना, इसका भौकाल है, इसका दिखावापन है, ये इतना खाता है, ये करता है, वो करता है, दुनिया की तमाम बातें करेंगे ना। और वही अगर पैसा रहकर अगर चोरी खाओगे, मतलब मारा एकदम बेकार इंसान है, घर में घुस के खाता है, ना किसी को पता रहता है, ना किसी को खिलाता है, ना कुछ करता है, ना कुछ करता है। हाँ, इस तरीके से बोलेंगे। और नहीं खाओगे, बचाओगे कि चलो हम बचा कर दो और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाएं और अपनी बिजनेस को बढ़ाएं और हम लोग मजबूत हो जाओ। तो लोग यही पता क्या करें, अरे हमारा किसी काम का ये नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, इतना कमाई होने के बाद इतना मिर्चू, बाप रे, मरने के बाद लेकर जाएगा क्या?
खाना नहीं जानता, पहनना नहीं जानता, रहना नहीं जानता। बाप रे, इतनी कमाई हो जाती तो हम लोग ऐसा करते, इतनी कमाई हो जाती तो हम लोग ऐसा करते, ऐसा खाते, ऐसा पहनते, ऐसा रहते ना। तो इसका मेरा कहने का मतलब है, और अगर नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी से मांगने जाओगे तो कहेंगे यार अच्छे खासे हो तो कमा के खा नहीं सकते, कमा के अपना खाओ वो अच्छे से रहो। हाँ, भीख मांग लो या तो कहीं जाकर लोग, मतलब तुम किसी भी, मेरा हमारे कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरीके से रहोगे आपको लोग बख्शेंगे नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे। आप अपना गला कटा दो, अपने शरीर का एक एक अंग आप दान कर दो, लोगों के लिए बांट दो, अपने अंग का एक एक शरीर, लेकिन आपको फिर भी लोग कहेंगे ही कहेंगे, लोग आपको कहेंगे ही कहेंगे। इसलिए केयर ना करें कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। मैं भी इसी शुरुआत किया था, छोटी सी 250-200 का कुर्सी लेकर जब स्टार्ट किया, लोग दुनिया की तरह तरह की बातें बोलते थे, अरे फलामा मा ढकामा ना, ये ना वो ना, ऐसा करते थे। मेरे घर पे लोग जाके कहते थे, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे भाई, मीडियम परिवार से, खाते जीते पड़े रहते थे, ऐसा था। हालांकि खाने पीने कोई कमी नहीं थी, हमारे माँ बाप ऐसे थे कि कभी हम लोग को खाने पीने की कमी नहीं दिए, शौक सब पूरा करो, खाओ पियो अच्छे से रहो। कमाने खाने वाली परिवार थे हम लोग, मतलब दिन भर कमाओ शाम को खाए, ऐसा सिस्टम। तो घर पे जाके लोग बोलते थे, अरे ऐसा करेगा वैसा करेगा, बर्बाद हो जाएगा, फलनवा देख लो, ढिकनवा देख लो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है दुनिया, तरह तरह की बात बोलते थे। और कल जो बात बोलते थे आज वही हमारे ऑफिस में बैठ कर अपना काम कराते हैं, हमारी तारीफ करते हैं। तब क्या बोलते हैं, पर नहीं तब तब बोलते थे मेरे, अरे वो तो बर्बाद हो जाएगा, तो लुखा हो गया, तो ऐसा हो गया, वैसा वैसा हो गया। और अब आके क्या बोलते पता है, हमको पता था ये कुछ ना कुछ करेगा, इसके अंदर वो हौसला था, इसके अंदर ना बचपन से बहुत चिलमिला था, ये था वो था। हाँ, दुनिया की गांव की बातें आप लोग जानते ही हो, तो आपको कहेंगे ही कहेंगे लोग। तो हम कंटिन्यू मेहनत किया 8 साल 9 साल, 9 साल क्या 10 साल लगभग होने वाला है, 10 साल से ऊपर हो गया हमको। बहुत बचपन से मैं करता था ये चीज, बहुत मैं बचपन से करता था, और 10 साल के ऊपर हो गया। लोग क्या क्या बोले, मैं अपना काम करता गया ना, आज लोग जान रहे, पहचान रहे ना, लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। तब उस समय मेरा कोई एक एक पर्सन नहीं था सपोर्ट करने वाला, खुद के दम पे मैं मेहनत करता था, खुद में चलता था, खुद करता था। आज लोग जुड़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं मदद ना, तो सब एक जरिया बनते जाता है। तो आप लोग भी किसी प्रकार से डरिए, शर्माइए नहीं। आप अगर आपके दिल में ऐसा है कि हमको इनका सपोर्ट करना है, इनका साथ देना है, भरपूर करिए, हम भी आपका देंगे। अगर आप 1% हमारा साथ देंगे, हम आपका 100% देंगे। अगर आप हमारे लिए एक गिलास पानी लाएंगे, हम आपके लिए एक बाल्टी लाएंगे, वो हमारा सिस्टम है। समय का इंतजार करिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आप सभी के लिए, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं इंसानियत के तौर से इंसानियत का कार्य करूंगा, अच्छा काम करूंगा, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। और अभी तक से जो काम करता हूं, और कुछ लोग हैं जो फतवे उड़ाते हैं, जो फालतू बेबुनियाद बेफालतू बेहुदा बातें करते हैं, उस पर केयर ना करो, क्योंकि वो अनपढ़ गवार, मतलब नहीं बोलते, जाहिलों वाली बात करते हैं, क्योंकि ना उनको समाज के बारे में पता है, ना उनको क्षेत्र के बारे में पता है। वो क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, शाम को खाकर सो जाते हैं, वही फालतू और वो बेबुनियाद और बकवासी बातें करता है, उस पर केयर ना करें। अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से रहें। और किसी भी प्रकार से अगर मुझसे कोई तकलीफ किसी को है, कोई दिक्कत है, आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करिए, मुझसे बात करिए। हमारा नंबर आप लोगों के पास है, हम आपके पास है, जहाँ चाहेंगे वहाँ आपसे मुलाकात हो जाएगी। आपके घर का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप आपका दोस्त हूँ, ठीक है। हम आपके चाहने वाले हैं, आप हमारे चाहने वाले हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, जो भी अगर शिकायत है आप डायरेक्टली मुझसे पूछ ले। कुछ अगर ऐसा है कि सद्दाम भाई इस तरीके से काम किया जाए, तो आप तरीका बताइए, हम उस तरीके से ही काम करेंगे। क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आप लोग के बदौलत कर रहा हूँ।
आप लोग के जरिए कर रहा हूँ, आप लोग के साथ और सपोर्ट के साथ कर रहा हूँ, ना कि मैं अकेले झंडा लेके मैं सद्दाम सद्दाम नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अशरफ अली सद्दाम अकेले कर रहा है। किसी अकेले की बस की बात नहीं, कोई वो मिनिस्टर हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, किसी के बस की बात नहीं है। बगैर सहयोग, बगैर सपोर्ट के कोई संस्था, कोई संगठन या कोई ग्रुप नहीं चलने वाला है। या कोई धंधा बिजनेस कुछ भी हो, बड़ा बिजनेस करेंगे 2 4 6 10 लोग को रखना ही पड़ेगा। संस्था चला रहे 100 200 500 लोग को रखना ही पड़ेगा। साथ में नहीं लेकर चलेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए फालतू की बातों पे बकवास ध्यान ना दे। लोग बकवास करते रहेंगे, हम आप अपना काम करेंगे, कार्य करेंगे और कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी का हम बुरा नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा सोचेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ उसका हिसाब करेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, हम लोग उतना सक्षम है। और जो भी हमारे साथ है सब अच्छे लोग हैं, कोई लफंगा लुखंजा या कोई बेवड़ेबाज नहीं है। जो भी है सब अच्छे लोग हमारे साथ में, सब अच्छे लोग हैं, अच्छे वहदे पे हैं, अच्छे परिवार से हैं, शिक्षित परिवार से हैं। जैसे संगत के हिसाब से लोगों का ढांचा भी बदल जाता है ना। जैसे 10 गजेड़ी के साथ में बैठे हो, 11वां गजेड़ी आपका नंबर रहेगा। 10 बेवड़े बाज के बाद बीच में बैठोगे, 11वां आपका रहेगा। इसी प्रकार से 10 अच्छे आदमी के साथ बैठोगे तो 11वां आपका रहेगा। 10 करोड़पति के बीच में बैठोगे, 11वां आपका रहेगा। 10 समाजी के बीच में बैठोगे, 11वां आप समाज से जुड़ोगे। तो इस तरीके से हम लोग को काम करना है। और आप लोग जो भी है, आप लोग सबके पास नंबर है, जो भी है वो मुझसे एकदम कांटेक्ट करें, संपर्क करें। किस दिशा में काम करना है, कैसे करना है, वो हमें बताइए। हम आप लोग के ही माध्यम से काम करेंगे, क्योंकि हम आपसे हैं। तो जो भी है, अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे काम करने में कहीं त्रुटि हो रही है, कहीं दिक्कतें हो रही है, या फिर कहीं कोई परेशानी है, ये आपको नहीं जम रहा है, इस तरीके से नहीं, उस तरीके से काम किया जाएगा, तो वो भी आप मुझे बताइए, उसी तरीके से काम किया जाएगा। सबका सलाह लिया जाएगा और सबसे बातें किया जाएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सबका अगर सहमति रहेगा, उसी हिसाब से काम होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह बातचीत होते रहेगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।